अगर आप नौकरी पेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, साथ ही आप चाहते हैं कि आपका पीएफ का पैसा सुरक्षित रहे, आसानी से मिले और कहीं अटके नहीं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार अब ईपीएफओ सिस्टम को पूरी तरह बदलने जा रही है। अब ना तो रीजनल ऑफिस की टेंशन और न ही बार बार ऑफिस का चक्कर काटने की ज़रूरत और ना ही महीनों तक अटके क्लेम। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भला सरकार ऐसा क्या बदलने जा रही है। तो सरकार ईपीएफओ को पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह सिंगल विंडो सिस्टम बनाने जा रही है, जिससे आप देश के किसी भी ईपीएफओ ऑफिस पे जाकर अपना पीएफ का काम करा सकेंगे। अब सवाल ये है कि क्या कदम से डीएक्टिवेट पीएफ खातों में फंसा पैसा वापस मिलेगा? क्या केवाईसी कराना और आसान हो जाएगा? क्या विदेश में काम करके लौटने वालों का पीएफ भी सेफ रहेगा? और किन लोगों के लिए फैसला गेम चेंजर साबित होगा? तो इन सभी सवालों पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले हम पूरी कहानी को समझते हैं। तो दरअसल केंद्र सरकार ईपीएफओ के कामकाज को पूरी तरह सिटीजन सेंट्रिक, डिजिटल और आसान बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत देश भर के सभी ईपीएफओ ऑफिस को अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर सिंगल विंडो सर्विस सेंटर में बदला जाएगा। वहीं अगर इसके फायदे की बात की जाए तो इसका सीधा फायदा ये होगा कि अब पीएफ अकाउंट होल्डर्स अब अपने खातों से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम के लिए देश के किसी भी ईपीएफओ ऑफिस में जाकर काम करा सकेंगे। हाल ही के टाइम में ईपीएफओ के सदस्यों को पीएफ से जुड़े काम के लिए उसी रीजनल ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे जहां उनका पीएफ अकाउंट रजिस्टर्ड होता था, जबकि नए नियम लागू होने के बाद ये नियम खत्म हो जाएगा। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नई फैसिलिटी का ट्रायल दिल्ली में शुरू हो चुका है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इसे पूरी तरह डिजिटल और कनेक्टेड बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी शहर का आदमी अपने नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस जाकर अपना काम करा सके। वहीं इस फैसिलिटी से मिलने वाले बाकी फायदों की बात की जाए तो देश में लाखों पीएफ अकाउंट होल्डर्स का पैसा डीएक्टिवेट ईपीएफ खातों में लॉक है, जो सालों से पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ अब इन खातों के लिए मिशन मोड में केवाईसी वेरिफिकेशन करेगा। इसके लिए एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिससे पीएफ अकाउंट होल्डर्स या उनके नॉमिनी की पहचान करके अमाउंट लौटाया जा सकेगा, जबकि विदेश से काम करके लौटने वाले एम्प्लॉय का भी जमा पीएफ कंट्रीब्यूशन बेकार नहीं जाएगा और एम्प्लॉय को इंडिया लौटने पर जमा अमाउंट का लाभ मिल सकेगा। वहीं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक बयान में कहा है कि 2026 तक 100 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का लक्ष्य रखा गया है, जबकि मंडाविया के अनुसार साल 2014 से पहले इंडिया में केवल 19% पॉपुलेशन को सोशल सिक्योरिटी कवर मिलता था, जो अब बढ़कर 64% हो गया है। उन्होंने कहा कि आज देश के 94 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में सोशल सिक्योरिटी के दायरे में हैं। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारा लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक देश के 100 करोड़ नागरिकों को इसके तहत कवर किया जाए। तो साफ है कि ईपीएफओ में होने वाले ये बदलाव करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाले हैं। अब पीएफ से जुड़ा हर काम तेजी के साथ होने के संकेत हैं, वो डिजिटल और बिना किसी झंझट के। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही फाइनेंस से जुड़ी आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।